हेलो बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो पर। तो आज आपका सब्जेक्ट है बच्चों सामाजिक विज्ञान क्लास 6 पाठ 11 और चैप्टर का नाम है आधारभूत लोकतंत्र भाग 3 नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। और न्यू बुक के अकॉर्डिंग है बच्चों ये, इसमें हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। तो बच्चों ये है आपके न्यू बुक के अकॉर्डिंग हमने इसके क्वेश्चंस जो आपके इस साल सिलेबस चेंज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन आंसर हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से करिएगा। आपके एग्जाम अभी मिड टर्म एग्जाम आपको एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने भी बताए थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी में से क्वेश्चन आपको आए थे। तो आपको इसको ध्यान रखते हुए इस बार भी ऐसे ही करना है, सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करना है और उसको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका अभ्यास प्रश्न उत्तर से स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 1। विद्यालय आते हुए आप और उसके मित्र पाते हैं कि जल के एक पाइप में रिसाव हो रहा है। उस रिसाव को बहुत सारा जल व्यर्थ हो रहा है। इस स्थिति में आप और आपके मित्र क्या करेंगे? तो अभी देखिए, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, या ये किसी के साथ भी हो सकता है। यदि विद्यालय आते हुए हम हमारे मित्र देखते हैं कि जल के एक पाइप में रिसाव हो रहा है और इससे बहुत सारा जल व्यर्थ हो रहा है, तो हम निम्नलिखित कदम उठाएंगे। पहला, यदि संभव हो तो पाइप के रिसाव को कपड़ा या प्लास्टिक बांधकर रोकने का प्रयास करेंगे। दूसरा, यदि पाइप का वाल्व दिखाई दे रहा है तो उसे बंद करने का प्रयास करेंगे। थर्ड है, जल विभाग, नगर निगम या ग्राम पंचायत को इसकी सूचना देंगे। और फोर्थ है, जल विभाग से अनुरोध करेंगे कि भविष्य में ऐसी रिसाव की निगरानी के लिए उचित उपाय किए जाएं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2, आप अपने निकट रहने वाले नगरीय स्थानीय निकाय के किसी सदस्य को अपनी कक्षा में आमंत्रित कीजिए। उसके साथ उनकी भूमिका और उत्तरदायित्वों पर विचार विमर्श कीजिए। उनसे पूछिए कि प्रश्नों की एक सूची तैयार कीजिए ताकि यह परिचर्चा उपयोगी हो। तो उत्तर है बच्चों इसका, स्थानीय निकाय सदस्य से पूछने के लिए संक्षिप्त प्रश्न सूची। प्रश्न नंबर 1, आपकी मुख्य जिम्मेदारियां क्या हैं? प्रश्न नंबर 2 करेंगे आप उनसे, सफाई और कचरा प्रबंधन कैसे होता है? प्रश्न नंबर 3, पानी और जल निकासी की व्यवस्था कैसी है? और प्रश्न नंबर 4 हम कर सकते हैं, शिकायतों का समाधान कैसे किया जाता है? ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 का, 3 पॉइंट और है इसमें, इसको भी हम कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न हम उनसे कर सकते हैं, सड़क और स्ट्रीट लाइट की देख रेख कैसे होती है? छठा पॉइंट है, नागरिकों से आप कैसे संपर्क में रहते हैं? और सातवां पॉइंट है आपका, पर्यावरण और स्वच्छता के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं? ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 3 पर। अपने परिवार एवं पड़ोस के वयस्क लोगों के साथ चर्चा कीजिए और नगरीय स्थानीय निकायों से उनकी अपेक्षाओं की एक सूची बनाइए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, नगरीय स्थानीय निकायों से वयस्कों की संक्षिप्त अपेक्षाएं। पहला है इसका, साफ सफाई, नियमित कचरा संग्रह और गलियों की सफाई। दूसरा है पेयजल, स्वच्छ और जलापूर्ति। तीसरा है सड़क व लाइट, अच्छी सड़कें और सभी जगह स्ट्रीट लाइट्स। चौथा है स्वास्थ्य सेवाएं, निःशुल्क इलाज और सफाई अभियान। पांचवा है शिक्षा, अच्छे सरकारी स्कूल और पुस्तकालय लाइब्रेरी। 6 हो जाएगा जल निकासी, बरसात में पानी भराव ना हो। 7वां हो जाएगा शिकायत समाधान, त्वरित और पारदर्शी व्यवस्था। और 8 पॉइंट है आपका, पार्क व मनोरंजन, बुजुर्गों व बच्चों के लिए पार्क। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट, 2 पॉइंट और रह गए आपके। पॉइंट 9, सुरक्षा, सीसीटीवी और सुरक्षा गश्त। और 10वां है आपका, पर्यावरण, वृक्षारोपण और प्रदूषण नियंत्रण। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। एक अच्छे नगरीय स्थानीय निकाय की विशेषताओं की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर पे चलते बच्चों हम, एक अच्छे नगरीय स्थानीय निकाय, अर्बन लोकल बॉडी बोलते हैं इंग्लिश में, की विशेषताएं निम्नलिखित होनी चाहिए। पहला है, नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और जल संरक्षण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। थर्ड है, 24 घंटे बिजली आपूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा है आपका, सड़कों की मरम्मत और विस्तार
यातायात प्रबंधन होना चाहिए। 5वां पॉइंट है स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई सुनिश्चित करना। 6ठा पॉइंट है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता। 7वां सरकारी स्कूलों और पुस्तकालयों की उपलब्धता। 8वां हो जाएगा आपका सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जैसे बस, मेट्रो, ई रिक्शा। 9 पॉइंट हो जाएगा वृक्षारोपण अभियान और हरित क्षेत्रों का विकास। इसी तरह से 10 पॉइंट है आपका महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों और हेल्पलाइन की सुविधा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय स्थानीय निकायों के बीच क्या समानताएं एवं विभिन्नताएं हैं। तो हम चलते हैं बच्चों इसके उत्तर पर। तो पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय स्थानीय निकायों में समानताएं हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली, इसमें दोनों संस्थाएं द्वारा चुनी जाती हैं। ठीक है। त्रिस्तरीय संरचना, पंचायती राज में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। नगरीय निकाय में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम आते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है वित्तीय संसाधन, कर, सरकारी अनुदान आदि से फंड प्राप्त करते हैं। चौथा है विकास कार्यों की जिम्मेदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण आदि सेवाएं देते हैं। और इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? पंचायती राज व्यवस्था गांव के लिए और नगरीय निकाय शहरों के लिए प्रशासन व विकास के लिए कार्य करते हैं। दोनों का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन और नागरिकों की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर अतिरिक्त प्रश्न उत्तर पर, जो कि हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसको भी आप देखेंगे और उसको नोट डाउन भी कर लेंगे आप। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। नगरीय स्थानीय निकाय क्या है और इसके क्या कार्य हैं? पृष्ठ 173। तो उत्तर है नगरों में स्थानीय सरकार की संरचना को नगरीय स्थानीय निकाय कहा जाता है। ये चुने हुए लोगों का समूह होते हैं जो नगरों और कस्बों की देखभाल करते हैं। इनका कार्य क्या होता है? जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना। दूसरा है सड़कों की सफाई करना, कूड़ा करकट उठाना। तीसरा पॉइंट है जल निकासी और सीवेज प्रणालियों की देखभाल करना। चौथा पॉइंट है स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। 5वां पॉइंट है सड़कों, पार्कों, स्कूलों और फ्लाईओवर पुलों का निर्माण और मरम्मत करना। और छठा पॉइंट है रोगों पर नियंत्रण रखना और टीके लगाना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन कब हुआ था? तो उत्तर है बच्चों 1865 में। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। सहभागी लोकतंत्र क्या है? तो उत्तर है बच्चों लोकतंत्र में सुशासन का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना ताकि वे देश के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले सके। वे प्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं बल्कि व्यक्तिगत और सीधे रूप से अपने जीवन को प्रभावित करने वाले राजनीतिक निर्णय और नीतियों में भाग ले सकें। यही सहभागी लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। शासन और लोकतंत्र में ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो उत्तर है बच्चों इसका शहरी स्थानीय निकाय महत्वपूर्ण क्योंकि वे रोजमर्रा की सेवाएं जैसे पीने का पानी, कचरा, सफाई और पार्कों का रख रखाव संभालते हैं। ठीक है बच्चों, उसी तरह से दूसरा पॉइंट है आपका उस क्षेत्र में रहने वाले लोग निर्णय लेने में मदद करते हैं जिससे व्यवस्था अधिक लोकतांत्रिक बनती है। तीसरा पॉइंट है साथ ही महिलाओं को 1/3 सीटें मिलने से ज़्यादा लोग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम चौथे पॉइंट की तरफ। यह है आपका चौथा पॉइंट। इससे राज्य और केंद्र सरकार का कार्यभार कम होता है और शासन अधिक प्रभावी होता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। हम प्रश्न नंबर 5 है आपका नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार की संरचना को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है इसका नगरीय स्थानीय निकाय। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। वार्ड क्या है? तो उत्तर है नगरों एवं कस्बों की छोटी छोटी इकाइयों को विभाजित किया जाता है जहां जब वहाँ चुनाव होते हैं तो इसे ही हम वार्ड कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर 7 पर। एक गांव या कस्बे की तुलना में कोलकाता, चेन्नई या मुंबई जैसे नगर क्यों अधिक जटिल और विविध हैं? तो उत्तर है इसका बच्चों कोलकाता, चेन्नई या मुंबई जैसे शहर विभिन्न संस्कृतियों, नौकरियों, भाषाओं और पृष्ठभूमियों से आए हुए लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उन्हें ज़्यादा परिवहन, अस्पतालों, स्कूलों और अन्य सेवाओं की जरूरत होती है। इन सब वजहों से एक बड़े शहर का प्रबंधन एक छोटे गांव या कस्बे के प्रबंधन से ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 8 है आपका 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों और कस्बों को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है इसका नगर पंचायत बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा।
इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 में। 1 से 10 लाख तक की जनसंख्या नगर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उत्तर होगा नगर पालिका। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। अपने सहपाठियों के साथ मिलकर किसी भी ऐसे शहर में रहने वाले विविध समुदायों की एक सूची बनाएं जिससे आप परिचित हों। आप किनकी सूची बना पाए? सूची में आपको क्या दिखाई देता है? ठीक है, तो उत्तर हम चलते हैं। दिल्ली जैसे शहर में हम कई अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। समुदायों में शामिल हैं धार्मिक में हो गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। भाषा में हो गया हिंदी, तमिल, बंगाली, पंजाबी आदि। सांस्कृतिक में हो गया कलाकार, नर्तक, लेखक आदि। और आर्थिक में हो गया अमीर, मध्यम वर्ग और गरीब परिवार। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्न नंबर, अभी 10 का ही है आपका। अन्य में कौन से इसमें आ जाते हैं? तो अन्य में आपके आते हैं विदेशी, प्रवासी, श्रमिक, विकलांग व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक। अवलोकन क्या होता है इसमें? तो हम ये अवलोकन पे चलते हैं। इसमें पॉइंट है आपका, इनमें सारे अलग अलग समूह एक साथ रहते हैं। एक व्यक्ति कई समूहों का हिस्सा हो सकता है, जैसे एक तमिल भाषी हिंदू कलाकार। दूसरा है, थर्ड पॉइंट है, शहर विविधता और संस्कृतियों से भरे हुए हैं। और चौथा पॉइंट है, यह विविधता शहरों को रंगीन और दिलचस्प बनाती है। अतिरिक्त जानकारी, दिल्ली जैसे शहर महानगरी हैं अर्थात दुनिया भर के लोग यहाँ शांतिपूर्वक रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। किस शहर को लगातार 7 वर्षों से सरकारी स्वच्छ सर्वेक्षण योजना के अंतर्गत भारत के सर्वाधिक स्वच्छ नगर का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये है आपका उत्तर इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 12, भारत की सबसे प्राचीन नगर निगम संस्था है? तो उत्तर है ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 19 सितंबर 1688 में हुई थी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 13। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 13, सहभागी लोकतंत्र के उदाहरण दें। तो उत्तर है, तो इसका उत्तर है बच्चों, लोगों का कूड़े से पृथक्करण अलग करने के बारे में निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना, जिससे उसका एकत्रीकरण एवं निस्तारण अधिक आसानी से हो सके। गली या रास्ते में जल रिसाव की सूचना देना, जिससे जल का अपव्यय रुक सके। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 14, वार्डों के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो उत्तर है, वार्डों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। आधारभूत ढांचे की देखभाल करना, जैसे रोड, पार्क, स्कूल, गलियां, स्मारक आदि। कब्रगाहों का रखरखाव करना। अपशिष्ट संग्रहण निपटाना, कूड़े कचरे का निपटान करना। स्वच्छ जल आपूर्ति करना। सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान रखना। उसके बाद है आपका पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्थानीय कर एवं अर्थ जुर्माना प्राप्त करना। क्षेत्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास के नियोजन में भूमिका निभाना। और लास्ट पॉइंट है आपका, स्वास्थ्य सेवाओं का आयोजन करना तथा किसी भी समस्या के बारे में अधिकारियों को अवगत कराना। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 15। पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र 12.2 में आप पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय सरकार के बीच क्या समानताएं एवं विभिन्नताएं पाते हैं? तो उत्तर है बच्चों, आप इसका समानताएं में चलते हैं। पहले हम समानताएं, दोनों की सरकार स्थानीय स्तर पर होती हैं, जिन्हें जनता द्वारा चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। उनका मुख्य लक्ष्य स्थानीय समस्याओं का समाधान करना और क्षेत्र के लोगों के जीवन में सुधार लाना है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं हम। वे सड़कों की मरम्मत, क्षेत्र को साफ रखने, जल आपूर्ति तथा प्रबंधन करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की देखभाल जैसे कार्य संभालते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे चलते हैं। समानता हमारा हो चुका है ये, अब हम चलते हैं मतभेद पर। ठीक है, तो अब हम आते हैं बच्चों मतभेद पर। पंचायती राज व्यवस्था गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है, जबकि शहरी स्थानीय सरकार शहरों कस्बों में काम करती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका है, पंचायती राज में 3 स्तर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होते हैं, जबकि शहरी स्थानीय निकायों में शहर या कस्बे के आकार के आधार पर नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत शामिल होते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने आज आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपके हो गए। तो आपको वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें,
हाइप करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें बच्चों। ठीक है, हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।